चलिए मैं आप लोगों से स्टूडेंट 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन गिवन है, आप लोग मुझे इनके राइट आंसर बताएं। कमेंट्स में बताएं कि फर्स्ट सेकंड टाइप की कौन सी टाइप कहलाएंगे अलजेब्रिक। 3 टाइप्स पढ़ी थी, पोलिनोमियल्स, रेशनल और इरेशनल, ठीक है ना। और इनके जो राइट आंसर हैं वो इसी की वीडियो में ही होंगे। चलिए देखते हैं आप लोगों के कितने आंसर सही थे, गलत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलें इसके पार्ट्स हैं, अब एक एक करके पार्ट्स हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 4th रूट 81 x पावर माइनस 8 z पावर 4। अब पहले तो रेडिकल को खत्म करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेडिकल को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81, जिस तरीके से हमने सेकंड चैप्टर में किया था, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। तो यहाँ पे आ गया x पावर माइनस 8 और z पे पावर कितना आ गया 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इसके ऊपर होल पावर कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे पास या तो कोई वैल्यू रेडिकल में है तो बीएलसीएम ली जाती है, या अगर रेडिकल में नहीं है तो आपके पास जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो आपके पास किस में आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए। तो हमेशा जो आपके पास बेस होगा ना, उसके एलसीएम लोगे, ठीक है ना, अगर एलसीएम हो पॉसिबल है तो। जैसे अगर मैं 81 के एलसीएम लूंगा तो स्टूडेंट्स के ऊपर पावर कितना आएगा 3/4 आएगा, ठीक है ना। अब 81 के एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3/4 आएगा, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आसान है, आप लोग उससे ले सकते हो। और जब भी हमारे पास पावर माइनस में आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव करने क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करेंगे, so, उस नंबर को, उसी को टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे यहाँ पे x पावर माइनस 8 क्या है आपके पास, माइनस में था, इसको आप डिनोमिनेटर में था तो नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया x पावर 8, ठीक है। और बाकी आपके पास z पावर 4 क्या है, वो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे हम z पावर 4 ही लिखेंगे, ठीक है। और इन सब के ऊपर होल पावर क्या है 1/4, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ब्रैकेट दी हुई है 1/4, इसका मतलब आपका ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से भी मल्टीप्लाई। तो 3 का जब इससे करोगा तो ये 4 तो 3 का तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और z का भी आपके पास पावर 4 है, वो उसमें क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऐसे ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये से होगा, ये 4 क्या हुआ, कैंसर। अगर यहाँ पे आ जाएगा 8 1/4, तो 8 का टेबल इस पर लगा 2 टाइम, ठीक। तो यहाँ पे आपके अपान में क्या आ जाएगा, x पे पावर कितना होगा, ये हो गया बस, इतनी सी बात, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहना है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट 256 a पावर 6 b पावर 12 और c पावर 9। चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वही मेथड है, पहले तो हम इससे क्या करेंगे, रेडिकल से रिमूव करते हैं, तो हमारे पास आएगा 256, ठीक है। और है a पावर 6 b पावर 12 और c पावर 9, और इन सब के ओवर पावर क्या है 1/1 आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें अगर 256 की हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे आप इससे ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 4 जा 8, ठीक है। सिंपल, आप 2 से आप एलसीएम लो, समझो उसको आप करते जाओ, ठीक है। 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो 56 64 32 16 8 4 2 सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारे पास 2 पावर 8, ठीक है। और a पावर 6, b पावर 12 और c पावर 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर देखिए यहाँ पे अब 3 का टेबल 8 पे नहीं लग रहा, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये 3 3 ले लूँ, 8 3 3 3 के हिसाब से भी नहीं होगा, ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं। अब इसके ऊपर होल पावर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/3,
1/3 आ गया। तो चलें, अब 3 का टेबल इस पेज पे तो नहीं लग सकता, तो यहाँ पे आ गया 8/3, ठीक है। और 3 पे 6 का टेबल लगा 2 टाइम, तो इस पे आ गया 2, ठीक है। और 12 पे लगा 4 टाइम, और सी पे लगा 3 टाइम। बस यही आंसर हो। चाहे तो आप इसको क्यूब रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, तो पावर 8 और क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चला अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या कह रहा है, 7th रूट, ठीक है। 7th रूट क्वेश्चन सामने ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। 7 रूट 128। अब 128 256 की आपने एलसीएम ली थी ना, इसमें कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे, और उसका हाफ कर रहे थे 128। तो यहाँ पे जब आप इसको 128 की एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पावर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 128, और उसके ऊपर पावर कितना आएगा 1/7, ठीक है। 2 8 के लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 पावर 7, और यहाँ पे आ गया 1/7। तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2। चलो यही आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें अब आगे चलते हैं, इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। 1 से लेके 3 तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है 4, ठीक है। चलें 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 4 की सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ही है, मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 पे है, तो यहाँ पे 7 7 7 और क्या है 6 का, और इसका होल पावर कितना है 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें इसकी एलसीएम ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे तो ये आ रहा है 7 7 7 6, 2 1 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मतलब हाफ होते जा रहे हैं, इसीलिए 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, ठीक। चले फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक है स्टूडेंट्स। चले अभी भी 2 का टेबल लग रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ से टेबल लगना आई थिंक बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का टेबल लगाएं, 3 का टेबल लग रहा है, ये लगा 80, क्या होगा हमारे पास 81, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 27, 39, 3331, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 2 पावर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और 1 2 3 4 5, और 3 पे भी पावर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन सब पे पावर क्या आ गया 5, और इस सब पे क्या है होल पावर 1/2, यही है ना स्टूडेंट्स। फिर 2 पे भी पावर आपका 5 है, और 3 पे भी पावर 5 है, तो मैंने इसको सबको एक करके लिख लिया। तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 5 और पावर आपस में पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, हमने क्या पढ़ा था हाफ पावर ऑफ पावर का पढ़ा था, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, चले बस इसमें एलसीएम ही ले रही थी, उसके बाद हमारे पास ठीक है स्टूडेंट्स। चले अब हम नेक्स्ट करते हैं 5। अब 5 में क्या कह रहा है, चले इसमें भी हमारे पास, पहले इसको हम उसमें लिख लेते हैं, रेडिकल से खत्म करते हैं। तो आपके पास 125 का तो हो जाएगा 125 का स्क्वायर, और इसके ऊपर होल पावर कितना आ गया 1/3, ठीक है क्लियर। चले और इसके साथ साथ 8 पे भी 1/3, अलग अलग कर रहा हूँ मैं सब पे, ठीक है ओके। चले अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। तो पहले तो इसको 2 को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे तो सिंपल है, ठीक है। उसको नीचे देखें, स्क्वायर और रेडिकल तो हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 32। चलो मैं इसको एक स्टेप और कर लेता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ठीक है। ये 2 आपका लिखा उसका, और इसके ऊपर होल पावर कर दिया 1/2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलें अगर हम 25 के ले लेते हैं एलसीएम, तो हमेशा 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25, ठीक है। 2 और इसके ऊपर होल पावर क्या आ गया 1/3,
इसी के साथ मल्टीप्लाई 8 के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 पावर 3 और इसके ऊपर होल पावर कितना आ गया 1/3। ठीक है, और यहाँ पे तो ये 2 क्या हुए कैंसर, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 आपका क्या होगा कैंसल, ये होगा 5 पे स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 इसमें भी कैंसल, ये होगा 2 और अपान में आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, अब इसमें 2 ये 2 में क्या हुआ कैंसिल, और 25 का 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और अपान में आएगा 32। अब तो कोई ऐसा टेबल नहीं लग रहा जो दोनों पे लग सकता, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो अब तीनों के आंसर आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट हमारा क्या कहलाएगा रेशनल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल न्यूमरेटर इसमें आ रहा है। और सेकंड आपका क्या कहलाएगा रेशनल भी कहला सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये रेडिकल में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हर पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं रेशनल कह सकते हैं। तो नीचे वाला जो हमारा कहलाएगा इरेशनल। इरेशनल वो होता है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर में हो, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों के आंसर आप लोगों को मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 पे रेडिकल 21 और रेडिकल 28 और अपान में रेडिकल 121। ठीक है, तो इसी के से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई में, चले मल्टीप्लाई में 121 की एलसीएम, इसमें अब तो पावर तो इसका कैंसिल हो ही नहीं रहे, तो आप 21 की ले लें एलसीएम, या हाँ 21 के लिए ले एलसीएम क्या होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 28 के एलसीएम ले लें, चले 28 के एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 14 2 7 1। ठीक है, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और अपान में आ जाते हैं 1 to 1 होता ही हमें पता है कि अगर इसके एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है सर, अब देखें ये आपके एक ही रेडिकल में है, ये आपका क्या बन रहा है पेयर बन रहा है। इसमें अगर हम देखें 7 और 7 और 2 का एलसीएम पेयर बन रहा है, तो ये 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 आपका अलग से आ गया, और रेडिकल में आपका क्या हुआ 3 और अपान में आ रहा है 11। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए ये पेयर हो गया आपका, और ये 7 और ये 7 आपस में मल्टीप्लाई एक पेयर ये बन गया, तो 2 7 14 और रेडिकल 3 और अपान में 11 का पेयर बन गया था, तो ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले अब ये हमारे पास 6 हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं 7। ठीक है, 7 की सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अब सबका क्या तो स्क्वायर रूट तो सब पे ही है। ठीक है, चलें 216 पे पावर जो है वो है 2/3। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई है 125 का है आपके पास 1/2। ठीक है, इसी के से अपान में आ जाते हैं, अपान में है 0.04 और इसका क्या है -3/2। ठीक है, और इनके ऊपर सब के ऊपर पावर क्या है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले अब यहाँ पे अगर हम 216 एलसीएम ले, तो 6 6 36, फिर 6 6 36 3 18 और ये होगा 1, मतलब 6 पावर 3 आ रहा है। ठीक है, 6 पावर 3 और उसके ऊपर पावर क्या है 2/3। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का क्या होगा क्यूब होगा आपका, ये होगा 5 का आपका हो गया क्यूब। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ये आपका ऐसे ही रहेगा, इस पे 1/2 और इसके ऊपर होल पावर क्या है 1, सॉरी ये तो हम बाद में लिख लेंगे, और अपान में आ जाते हैं। अब देखिए ये आपका माइनस में, माइनस को पहले आप प्लस में कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 और उसके ऊपर पावर क्या है 3/2। सब के ऊपर होल पावर कितना आ गया 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, जो आपका ये माइनस था इसको मैंने क्या कर लिया, इसको ऊपर ले गया, तो ये प्लस का 3/2 हो गया। अब ये सब होगा, अब देखिए कैंसिल कौन से हो रहे हैं,
ये 3 कैंसिल हुआ, और इसका ये 2 और इसका ये 2 क्या हुए, कैंसिल हो गए। तो समझोगे 6 आपका यहाँ पे सेम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये 5 पावर क्या है, 3 है। ठीक है, 5 पावर 3 तो हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये 3/2 जब इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 का 3/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब 0.02 क्या होगा। अब देखिए 0.2 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 4, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 4 0 0.2 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो ये, तो इसका मतलब 0.2 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 0.2, और इसके ऊपर तो ये 2 और ये 2 क्या हुए आपस में कैंसिल, तो ये हो गया 3/। ठीक है, तो यही तक स्टूडेंट्स आंसर हो गया। क्यों मजीद तो अगर हम सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर वो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी आपने समझ नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हो आप लोग। चलें अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि 6/4 थर्ड रूट 27 और 60 का स्क्वायर रूट है, 180 का भी स्क्वायर रूट है, और 0.25 का क्यूब रूट है, और 9 का भी फोर्थ रूट है। चले अब यहाँ पे देखें, पहले तो हम कर लेते हैं 4 का 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर होल पावर दे लेते हैं 1/6। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई 27 का मतलब है 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर होल पावर आ गया 1/3। ठीक है, 60 का तो आपका बनेगा 60 ही रहेगा, और इसके ऊपर होल पावर आ गया 1/2। इसलिए कैसे अपान में आ जाते हैं 180 का भी हमारे पास ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह मल्टीप्लाई है, और हमारे पास है 0.25, और इसके ऊपर होल पावर कितना आ गया 1/3। ठीक है, और ये हमारे पास है 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर होल पावर कितना आ गया 1/4। ठीक है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब इसमें ऊपर 2 का टेबल 6 पे लगा 3 टाइम, तो ये होगा 2 1/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 3 60 का अगर एलसीएम लें तो स्टूडेंट्स क्या बनती है 30 15, और ये क्या हो 30 15 3 5 15 5, मतलब 2 का तो आपका पेयर बन गया, तो 2 तो आपका अलग से आ गया। बाकी 3 और 5 का नहीं बन रहा, 3 पे भी पावर 1/2 आ जाएगा, और इसी तरीके से 5 पे भी 1/2 क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलें अब आते हैं आपके अपान में 180 के ले लेते हैं एलसीएम 290 245, 3 का टेबल 15, तो इस पे भी 5 1। ठीक है, तो मतलब ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 2 भी आपका अलग से आ गया, 3 भी अलग से आ गया, लेकिन 5 का नहीं बन रहा था, 5 पे आ गया 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई अब 0.25, अब 0.25 का तो स्टूडेंट्स अगर हम बनाना चाहें तो पेयर ऐसा कोई बन ही नहीं रहा, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ले लेते हैं 0.25, और इसको होल पावर ले लेते हैं 1/3। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 का लगा, इस पे लगा 3, और ये हो गया 1/2। ठीक है, फिर 2 का टेबल 4 पे लगा 2 टाइम। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 3 ये इस 3 में क्या हुआ कैंसिल, ये 2 ये इस 2 में क्या हुआ कैंसिल, और इसके अलावा ये 5 1/2 ये 5 1/2 इसमें कैंसिल हुआ, 3 1/2 3 1/2 इसमें कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है 2 1/3। ठीक है, और अपान में अब डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल को मैं आपको भी बता सकता हूँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ना 0.25 है,
तो डेसिमल को रिमूव करें तो स्टूडेंट 1 और उसके बाद कितने 2 0 हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 और अपान में क्या आ गया 100 और इसको पावर पावर कितना आ गया 1/3। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब 5 की एलसीएम 25 और इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 2 1/3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर और क्या है 100 का क्या होगा 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर होल पावर कितना आ गया 1/3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूँ उसकी 10 की एलसीएम लूँ तो 10 की एलसीएम क्या आएगी 2 और 5 आ जाएगी, 2 और 5 हो जाएगी। और तो 2 पे भी आपका स्क्वायर हो जाएगा और 5 पे भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना, देखिए ऐसे था 10 का स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर है तो मैंने इसको किया 2 और 5, 2 और 5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो 2 का भी स्क्वायर हो गया और 5 का भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से मैंने क्या किया 5 के स्क्वायर और इसका 5 का स्क्वायर क्या हुआ कैंसर, तो ये होगा 2 1/3। ठीक है, तो आपके पास ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 चला गया आपका, हाँ ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये 2 आपका यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर और यहाँ पे इसके ऊपर होल पावर कितना आ गया 1/3। ठीक है 1/3, तो ये हो गया 2/3, तो ये हो जाएगा 2 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2/3। सही है ना स्टूडेंट्स। चलें, अगर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी ले लेते हैं हम, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, तो 1/3 और कितने हो जाएंगे 1 + 2, तो ये होगा 3, तो 2 पावर 3/3, तो आंसर क्या हो गया 2। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ है। डिनोमिनेटर सेम था 3 लिखा, तो 1 और 2 को प्लस किया 3/3 3/3 कैंसिल हो गए, तो इसका पूरे का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर। चलिए यहीं तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ और हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व हो पाया। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।